इंजन ऑयल की जो उसे देखनी चाहिए बिफोर। तो मर्सिडीज क्या करते हैं, उनके अप्रूव्ड ऑयल्स होते हैं, कूलिंग लो, कूलिंग लो, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो हो सकता है। बेस्ड। अगर इंडिया के अंदर जैसे नॉर्मल है, अगर आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल गई है, मेंटेनेंस हम करें कैसे अपनी गाड़ी की? एक्चुअली मेंटेनेंस होती है दो तरह की। Hello, guys, and welcome to Shop Floor by Baska Motors, a show where we discuss everything Mercedes. Today, I have with me one of the four dynamic founders of Baska Motors, Ankit Kataria, and today we are going to discuss about a topic which is very crucial yet very overlooked a lot. Today, we're going to talk everything about Mercedes maintenance. So, grab your chips, relax, and let's get started. Welcome, Ankit bhai. वेलकम, हेलो गाइस, हाउ आर यू? Uh, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एवरीथिंग्स ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। हाय yeah, आदर्श, हाउ आर यू? I'm good भाई, I'm good. आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया यार, मजे में। यार तो let's start from the very basic. Actually में मेंटेनेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? यार, to put it in a layman's term, maintenance means to keep your car in a good running condition. इसे और सिंपलर टर्म में कहूं तो मेंटेनेंस मींस कि जैसी आपकी कार को फंक्शन करने के लिए फंक्शनैलिटी जो आपकी कार की रखी गई है, जैसे उसे चलना चाहिए, उस वैसे ही वो चलती रहे, उसके पीछे के प्रोसेस को मेंटेनेंस कहते हैं। एक तरह से अपनी गाड़ी की खातिरदारी करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना और उसका ख्याल रखना मेंटेनेंस है, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। ओके। पर इसमें एक मेजर जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने अगर गाड़ी ली है तो मैंने ली है मेरे कंफर्ट के लिए। अगर उसमें मेरा ही वक्त जा रहा है गाड़ी का ख्याल रखने में तो उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है? लाइक व्हाई डू आई नीड टू मेंटेन माय व्हीकल? यार आदर्श, टेल मी वन थिंग। सपोज के यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली और वहां पे पहाड़ों पे गए हो तुम, बहुत सुंदर सीनरी है, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फैमिली के साथ तुम जा रहे हो। देखो, अभी से तुम्हारे फेफड़ों में भर गई ना वो पहाड़ वाली हवा, देख रहे हो तुम कितना डेफिनेटली, एंजॉय कर डेफिनेटली। रहे हो। तो सोचो, अगर उस कंडीशन में तुम जा रहे हो और एकदम से तुम्हें एक आवाज आए गाड़ी में, और उसके बाद 400 मीटर बाद तुम्हारी गाड़ी एकदम से स्टॉल हो जाए, रुक जाए, सोचो तुम्हारे क्या होगा। ये तो पूरी ट्रिप की बैंड बजने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली exactly. अगर हम ऐसी कंडीशन में, कई कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं है, पर कि अगर आपने अपनी गाड़ी की पीरियोडिक मेंटेनेंस करवाई होती तो आप इस सिचुएशन में नहीं फंसते, आप ये सिचुएशन से निकल जाते, आपको ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। ऐसा ही कुछ मेरे एक कस्टमर के साथ हुआ था, जो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवा नहीं पाए थे बिकॉज ही वॉज एंगेज इन हिज वर्क। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऐसी सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ी और उनको बहुत डिफिकल्टी हुई उस टाइम पे। सो बेसिकली मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस एक्सटेंड योर व्हीकल्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कराओ तो बेसिकली आप मैक्सिमम 2 इयर्स 3 इयर्स तक उस गाड़ी को, बट अगर आप उस गाड़ी की मेंटेनेंस रेगुलर करवाते रहोगे तो वो आपकी 20 साल 25 साल गाड़ी चलेगी। आपने देखा होगा विंटेज गाड़ियां हैं, 50 50 साल हम्म। तक चलती रहती हैं, टिप टॉप कंडीशन में होती हैं, हम्म। कोई इश्यू नहीं होता उनके अंदर। रोड पे आप देखते हो, आपको मजा आता है, क्या गाड़ी है, क्या चल रही है। तो वो उन्होंने मेंटेन करवाई हुई है गाड़ी, मेंटेनेंस उनकी रेगुलरली हो रही है उन गाड़ियों की, तभी वो इतना चल पा रही हैं। ऑन द सेम वे, आप ऑन सेम इशू आपने देखा होगा, कई गाड़ियां हैं जिसके अंदर गाड़ी तो नहीं है पर वो रोड पे दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितनी पुरानी हो गई है, जस्ट बिकॉज के कस्टमर ने मेंटेन नहीं करवा रखी, और वो ब्रेक डाउन भी बहुत इजीली हो जाती है। सो बेसिकली मेंटेनेंस जो है, इट सेव्स यू कॉस्ट। इंटरेस्टिंग। तो मतलब मेंटेनेंस से खाली मेरा पैसा नहीं बच रहा है, बल्कि हाँ, इट कैन ऑल्सो अवॉइड अ लॉट ऑफ मिसहैप्स डाउन द लाइन। राइट। कि अगर मैं अपनी गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस करवा रहा हूँ तो लेट्स से अगर मेरी क्लच केबल में कोई दिक्कत है या मेरे ब्रेक पैड्स में कुछ दिक्कत है तो इट कैन अवॉइड
हाँ, यू कैन अवॉइड सिचुएशंस जहाँ पे आप स्टक कर सकते हो, Yes. जहाँ पे आप रुक सकते हो, आपको अननेसेसरी का डिले हो सकता एंड है। वर्स्ट केस सिनेरियो इवन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. राइट राइट एग्जैक्टली, तो आप उससे भी बच सकते हो। So it एक्सीडेंट्स हो doesn't, गया। so it not just helps us save us our money, it also helps save, it can also help save our lives. सी मेंटेनेंस आपको लाइफ भी बचाएगी आपकी, इट विल हेल्प सेव योर कॉस्ट ऑल्सो, आपकी व्हीकल की लाइफ भी इंक्रीज करेगी, आपकी नहीं, आपकी व्हीकल की लाइफ भी इंक्रीज करेगी। और उससे क्या है कि आपको ही मीन्स आपकी कन्वीनियंस रहेगी उसके अंदर। आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर क्यों मेंटेनेंस के ऊपर पैसा खर्च करूं, पर वो देखा जाए तो एट दी एंड आपको ही वो कन्वीनियंस मिल रही है। आपको कहीं जाना है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी वरी। आप कहीं पे भी जाना है, आप कहीं पे भी जाओ, एंजॉय करो। इंटरेस्टिंग. तो भाई अब ये तो पता लग गया कि मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है. राइट। आई गेस बहुत लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि आज जो सर्विस ही तो स्किप हुई है, इंजन अभी ही डलवाया था, क्या करेंगे चेंज करवा के. इसी नोट पे ना मेरे को एक पॉइंट याद आया। बेसिकली एक कस्टमर, मतलब एक केस स्टडी है हमारे पास एक पहले ही एक कस्टमर, उनकी गाड़ी आई थी मर्सिडीज। तो एक्चुअली ही स्किप्ड हिज सर्विस, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी गाड़ी का इंजन ही स्टॉल हो गया, एंड वी हैव टू रिप्लेस दैट इंजन। जस्ट बिकॉज उनका इंजन वो हो गया, स्टॉल हो गया, सो वी हैव टू रिप्लेस हिज इंजन। नॉट ओनली डज इट कॉस्ट हिम मनी, उनको पैसे भी ज्यादा लगे, एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा मनी भी लगा, प्लस उनकी रिपेयर का जो टाइम था, जो यूजुअली अगर हम मेंटेनेंस करते तो वो 6 घंटे में हो जाता, उनकी गाड़ी को 1-1.5 महीना हो गया। इट टुक मींस। और क्या वजह थी ये इंजन पूरा सीज करने की? उनने ऑयल चेंज नहीं हुआ था। ओके. हाँ, ऑयल चेंज अगर वो टाइम से हो जाता तो वो बिजी थे कस्टमर अपने काम में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया उनके, वो कस्टमर को लगा हो गया होगा। अब एक बार स्किप हो गया तो उसके अंदर ड्राइवर ने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसके अंदर देखो। तो खाली ऑयल चेंज ना होने की वजह से, पुराने ऑयल की वजह से पूरा इंजन सीज हो गया है. एग्जैक्टली इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। ओके. अब हमें ये तो पता लग गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट एक्चुअली में मेंटेनेंस हम करें कैसे अपनी गाड़ी की? एक्चुअली मेंटेनेंस होती है दो तरह की, मेनली दो तरह की होती, तो बहुत सारी तरह की हैं, पर मेनली दो तरह की होती है मेंटेनेंस। वन इज पीरियोडिक मेंटेनेंस, जो हमें एक रेगुलर इंटरवल पे करनी होती है, और दूसरी होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो हमें गाड़ी में जब इशू आता है तभी करवा सकते हैं। उसको हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये इशू आएगा, ऐसे आएगा, जो जब आएगा तभी उसको कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस दो तरह की होती है। तो आई गेस जो हमारी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह होती है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस का या एग्जैक्टली। ओके. तो पीरियोडिक मेंटेनेंस, जैसे मैंने कहा, मर्सिडीज कार्स के अंदर मेनली क्या होता है, मर्सिडीज के अंदर जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है वो 15,000 किलोमीटर और 1 साल। दे हैव गिवन अ टाइम कि इन दोनों में से किसी भी एक टाइम, जो विच एवर कम अर्लियर वी हैव टू डू दैट ओनली, विच एवर कम फर्स्ट उसकी। अगर मतलब 15,000, मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया है लास्ट सर्विस करवाए हुए, हाँ, और चाहे वो गाड़ी बस- 2,000 किलोमीटर हाँ. चली हो, देन वी हैव टू डू द सर्विस। और अगर उस गाड़ी को, वो गाड़ी 1 महीने में 15,000 किलोमीटर चल रही जाए, तो भी हमें करवाना पड़ेगा. एक सर्विस महीने में हमें करवानी पड़ेगी सर्विस. हाँ, 1 महीने में करवानी पड़ेगी। मतलब या तो 15,000 किलोमीटर पहले आ जाए, या फिर 1 साल पहले आ जाए। तो इसमें whichever. दो मेजर फैक्टर्स कंसिडर होते हैं. पहला टाइम, जो आई गेस जो प्लास्टिक पार्ट, रबर पार्ट्स होते हैं उनकी वजह से होता होगा. हाँ, ऑयल इन सब का सारा कुछ। एंड दूसरा है रनिंग, कि आपने कितनी चलाई है, तो वो कितनी जो चली. नॉर्मल वेयर एंड टेयर है उसको कंसिडर करना उसको कंसिडर करते हैं एग्जैक्टली दोनों चीजों में। सो लेट्स एलेबोरेट के पीरियोडिक जो मेंटेनेंस होती है हमारी, उसके अंदर हम बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर है हम, जैसे इंजन ऑयल है, वेरी क्रूशियल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी मर्सिडीज के अंदर सही ग्रेड का इंजन ऑयल यूज नहीं करेंगे, सही एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। मतलब आप उस गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गलत पार्ट डाला अपनी गाड़ी के अंदर, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, गाड़ी को वो वैसे भी खराब हो जाएगी। मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसके अंदर मेंटेनेंस के लिए कोई भी पार्ट डाल दिया, आपको सही पार्ट भी डालना पड़ेगा। तो भाई ग्रेड क्या होते हैं इंजन ऑयल्स के? अब इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल यू डोंट जस्ट चेंज द इंजन ऑयल। अगर आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो आपको उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। मर्सिडीज एक स्पेसिफिक क्वालिटी बताती है कि ये क्वालिटी, और वो क्वालिटी डिटरमाइन करती है SAE, विच इज सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। वो बताता है आपको
कि किस ग्रेड का है क्या है, और उसके बेस पे आपका इंजन मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरर अपना इंजन बनाता है, जैसे मर्सिडीज है अपने इंजन बनाते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में ये इंजन ऑयल डलना चाहिए, ये आपकी गाड़ी को हार्म नहीं देगा, आपकी गाड़ी को सही चलेगा। तो इंजन ऑयल चेंज के लिए हमें बस ये नहीं है कि कोई भी इंजन ऑयल उठाया और चेंज कर दिया, हमें वो स्पेसिफिक इंजन ऑयल चाहिए, उसकी ग्रेडिंग होती है। अब ऑयल्स की ग्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, वो यूज करते हैं 5W40 या 5W30, 0W40, 0W30। तो अगर आप ऑयल की ग्रेडिंग देखोगे तो ये बेसिकली विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब कितनी इजीली कोई लिक्विड फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल घी है, घी अगर आप देखोगे तो वो सर्दियों में बहुत धीरे 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 तैरता है, धीरे 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 फ्लो करता है। पर जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दोगे रूम टेम्परेचर पे, या उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो एकदम से फ्लो करने लग जाता है, पतला हो जाता है। पतला हो जाता है, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही इंजन ऑयल के ग्रेड्स होते हैं जो एसएई ने डिफाइन किए हुए हैं कि ये इंजन ऑयल के ग्रेड्स हैं। तो मतलब ग्रेड का मतलब विस्कोसिटी से है। या एग्जैक्टली, ग्रेड का मतलब विस्कोसिटी से है। तो भाई आसान टर्म्स यूज कर लेते यार, ग्रेड बोलना जरूरी था, विस्कोसिटी बोल देते सबको समझ आ जाता। यार ये टेक्निकल टर्म्स है, क्या कर सकते हैं, जैसे वो यूज करते हैं वैसे ही बता सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रेड लेता हूँ 5W40। अब 5W40 का मतलब क्या होता है, W जो वर्ड है उसके पहले वाला वर्ड है विंटर, के अंदर ऑयल कितना वो कर सकता है, उसकी फ्लोएबिलिटी क्या होगी। मींस 5W40 ग्रेड है इंजन ऑयल का, W से पहले जो 5 लगा हुआ है उसका एक इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर वो 5 की वैल्यू वो सेट की हुई है उन्होंने कि 5 का मतलब है कि इतने टेम्परेचर के रेंज पे जो हमारा ऑयल है वो इतनी तेजी से फ्लो करेगा। मतलब गाड़ी आपकी कोल्ड तो इसका पूरा चार्ट रहता है? हाँ चार्ट रहता है इसका। अच्छा, मतलब ऐसे कोई नहीं वैल्यू? अच्छा, सेट वैल्यूज नहीं होती, इसके एक चार्ट रहता है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है। तो मान लो अगर आप बर्फीली कंट्रीज में हो, वहां पे -40 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में तो आपका पानी जम जाएगा। और अगर पानी जम जाता है तो आपका ऑयल जम गया तो ऑयल लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा इंजन को, वो फ्लो नहीं करेगा, आपकी गाड़ी को डैमेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो 5 की ये जो है विंटर कंडीशन के अंदर W से पहले वाला जो 5 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इतनी तेजी से ये फ्लो करेगा, उसका फ्लो इंडेक्स ऐसा रहेगा, उसकी विस्कोसिटी इतनी रहेगी। और ये 40 है? और जो 40 है वो समर कंडीशन में है। मतलब गाड़ी का एक रनिंग टेम्परेचर होता है वो नियरली 90 या 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उस पे उसका क्या रहेगा, कितना फ्लो करना चाहिए, कितनी तेजी से फ्लो करेगा, तो ये 5W40 का असर रहता है। मतलब विस्कोसिटी को एक कोई जो भी उसका मेजरमेंट है उसके हिसाब से नंबर दिए गए हैं। तो जो W के पहले का है वो है उस इंजन ऑयल का नंबर फॉर द विंटर्स, राइट। और जो W के बाद है वो है उसका जो विस्कोसिटी का नंबर है इन समर्स, राइट, एग्जैक्टली। अब इसका मैं डिफरेंस कैसे, जैसे पर ये विंटर और समर को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने टेम्परेचर में हम विंटर मानते हैं, कितने में समर मानते हैं? नहीं, मतलब बिलो 0 इज विंटर। ओके, मतलब आप ये लगा लो 5 डिग्री जहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाए वो विंटर है। विंटर मतलब विंटर जब आपको ठंड लगने लग जाए। मतलब मुंबई बैंगलोर में तो कभी विंटर नहीं आता? नहीं, विंटर नहीं आता। हाँ, मुंबई बैंगलोर में विंटर नहीं आता, वहां पे समर वाला चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंजन ऑयल होता है वो 5W40 के अंदर ये एक पूरा इंडेक्स दिया हुआ है उन्होंने। तो इंडेक्स के हिसाब से ये सारी चीजें काम करती हैं कि इतने इंडेक्स पे इतना चलेगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि अब वो जब मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ भी चीज तो वो देखते हैं कि यार इसके अंदर जो कैपिलरी है, अब मैं इसका एग्जांपल कि क्यों ऐसा है, क्यों हमें इंडेक्स करना चाहिए। अब मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप कहोगे यार ये एक ट्यूब है, उसकी डाया इतनी है और इसके अंदर से मेरे को लिक्विड को फ्लो करना है। अगर वो डाया छोटा होगा तो आप कहोगे कि विंटर के अंदर जो मेरा 5 है, अगर वो डाया छोटा है तो उसको फ्लोएबिलिटी विंटर में ज्यादा चाहिए। अब जितना छोटा नंबर विंटर वाला होगा, मान लो 10W40 है, 5W40 है, 0W40 है, जितना नंबर विंटर वाला छोटा होता चला जाएगा उतनी ज्यादा उतनी कम विस्कोसिटी होगी, उतना ही वो ट्यूब से। अब आपने ट्यूब छोटी बनाई है, बड़ी ट्यूब होती तो आप कहते हैं यार मैं 10W डाल लेता हूँ। छोटी ट्यूब होती तो आप कहते नहीं यार मैं वो डाल लेता हूँ 5W डाल लेता हूँ, थोड़ी छोटी होती। आप बिल्कुल छोटी कैपिलरी ली है आपने, बिल्कुल छोटी ट्यूब है, उसके अंदर से आपका ऑयल जो फ्लो करेगा 0W
जितना अच्छा फ्लो करेगा उतना अच्छा 10W नहीं करेगा। अच्छा, तो मतलब वो मैन्युफैक्चरर्स ने जिस भी उनकी स्पेसिफिकेशंस की हिसाब से पार्ट रहे हैं इंजीनियरिंग की इंजन है। के। हाँ, इंजीनियरिंग जिस हिसाब से किया है हाँ, उस हिसाब से वो फिर ऑयल का और ग्रेड भी होता WD-40 की विस्कोसिटी सबसे कम होगी, वो है। सबसे। W40। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, जीरो 40, डब्ल्यू जीरो जीरो डब्ल्यू डब्ल्यू फोर्टी। फोर्टी की जो गाढ़ापन है सबसे कम रहेगा, उसकी विस्कोसिटी सबसे कम रहेगी, इसलिए वो सबसे इजीली फ्लो कर पाएगा। हाँ नहीं, W से पहले वाला। हाँ, मतलब जीरो अगर जीरो डब्ल्यू हाँ, फोर्टी जीरो, जीरो W, हाँ, हम्म जीरो W की सबसे कम रहेगी और फाइव जीरो टेन डब्ल्यू की की थोड़ी ज्यादा रहेगी विस्कोसिटी। हाँ। 5W की उससे ज्यादा रहेगी, 15W की उससे भी ज्यादा रहेगी। तो अगर नॉर्मल इंसान लेट्स से उसमें 5W लगना है या 10W लगना है और मैंने 0W लगवा दिया, तो कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए? होगा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से फ्लो कर जाएगा। उसको अच्छा। जितना इंजन पार्ट पे चिपकना चाहिए, मतलब आप लुब्रिकेशन के अंदर एक प्रिंसिपल होता है ना कि ऐसा नहीं है वो लुब्रिकेट करता करता उसको सरफेस टेंशन भी बना के रखनी है ताकि पार्ट आपस में रब ना करे। हम्म। तो उसको एक थिकनेस बना के रखनी है। तो ज्यादा पतला भी नहीं होना, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं गाढ़ा भी होना, नहीं होना। जो उस गाड़ी के हिसाब से जो गोल्डी लॉक जोन है, रिक्वायर, जो राइट, रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उतने पे। ओके। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट बात कि विस्कोसिटी क्या है। ऐसे ही 5W40 पे 40 जो है, 40 जैसे जैसे हम वो कम करते जाएंगे, हाइयर टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है उसका मतलब। W के पहले वाला हो गया विंटर। अब समर के अंदर क्या होता है कि समर वाला नंबर जो होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है उसकी थिकनेस भी कम होती चली जाती है। अच्छा, तो उस हिसाब से वो डिजाइन करते हैं उसको। मतलब अगर W के बाद 40 आ रहा है और एक में W के बाद 50 आ रहा है, हाँ, तो जो W के बाद 50 है उसकी वो ज्यादा, विस्कोसिटी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू W40। 40 के। हाँ तो मतलब एक अगर हमारे पास इंजन ऑयल है 5W40 हाँ और दूसरा हमारे पास इंजन ऑयल है 0W50, हाँ जी। तो 0W50 की विस्कोसिटी विंटर और समर दोनों में ज्यादा रहेगी। हाँ, विंटर वाला नंबर कम होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। समर वाला नंबर बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती बढ़ती है। है। हाँ, ओके, तो मतलब वो उल्टी तरफ चल रहा है उल्टी दोनों। तरफ चल रहा है, मतलब जीरो का तो सेम ही रहेगा। जैसे W के पहले विंटर होता है, W के बाद समर आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑयल लेता हूँ, ग्रेड है W के बाद एक है 40 और एक है 30। तो जो 30 की विस्कोसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 40 की। 40 की। 40 जो होगा वो थिकर होता चला जाएगा, तो 50 इसका और भी थिकर। फर्क खाली इंजन स्पेसिफिकेशन से पड़ता है या हम जिस टेम्परेचर में गाड़ी चला रहे हैं उससे भी पड़ता है? नहीं, अब लेट्स से मैं अगर बैंगलोर में गाड़ी चला रहा हूँ तो वहाँ पे शायद हाईएस्ट टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई ना जाए एज कम्पेयर टू अगर मैं राजस्थान में चला रहा हूँ, दिल्ली में चला रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी गर्मियाँ 45, 47, 50 भी टच कर जाती है। तो क्या इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर का कुछ फर्क पड़ता है कि हमें कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए? एक्चुअली इन्वायरमेंट का तो नहीं इतना, पर जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है बेसिकली वर्किंग टेम्परेचर का। जैसे इंजन्स का यूजुअली वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 90 या 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इस चीज में उन्होंने कितनी मोटी कैपिलरी लगाई है उसके अंदर, कितना हैवी कैपिलरी है, कितनी स्मॉल है, कितनी बिग है, उसके हिसाब से वो डिजाइन करते हैं। उसकी अच्छा, वो देखते हैं मतलब विस्कोसिटी। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट टेम्परेचर, जो हाँ, इंजन का इंटरनल वर्किंग टेम्परेचर वो समर कांस्टेंट में, रहता है। समर में हाँ, मतलब हाँ, वो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, इंजन वर्किंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ। चाहे आप विंटर में भी चलाओगे। हम्म। तो जो गाड़ी का अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर है दैट इज नियरली 90, 100 तो मतलब डिग्री मेरा जो सेल्सियस के आसपास इंजन होता ऑयल है। है वो सेम रहेगा, चाहे मैं उसको आर्कटिक सर्कल में चलाऊं, एग्जैक्टली, चाहे मैं इक्वेटर पे चलाऊं। इक्वेटर पे चलाओ। एग्जैक्टली, ओके। इंजन ऑयल जैसा मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया है उस हिसाब से इंजन बस उतना ये टेम्परेचर समझना बहुत जरूरी है कि मेरी एग्जैक्टली गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल लगेगा। लगेगा। ये ओके। हो गई इंजन की विस्कोसिटी की बात, इसके मतलब ग्रेड अच्छा, की। अगर कभी मान लो कि वो वाला अवेलेबल नहीं है हाँ जो मेरी गाड़ी में जाता है, हाँ, और मैं इमरजेंसी में मैंने कुछ ऊपर नीचे लगवा लूं, तो क्या होता है, और नहीं उस नहीं, मोमेंट में इंसान को क्या करना चाहिए? अगर किसी ने कर लिया है ऐसा या किसी ने कुछ डलवा लिया, वैसे तो नहीं डलवाना चाहिए। अगर आपका इसके अंदर भी ग्रेड्स के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो एक इंजन की, जो इंजन ऑयल को होता है उसको प्रमोट करते हैं, मतलब कौन सा इंजन ऑयल डलना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेड से पूरा काम हो गया है हमारा खत्म, और भी फैक्टर्स होते हैं इंजन ऑयल के। ऐसा नहीं है कि
एक मैन्युफैक्चरर जो 5W40 बना रहा है और दूसरा जो 5W40 बना रहा है, दोनों ऑयल सेम है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, दोनों में ही डिफरेंस होता है, दोनों में भी डिफरेंसेस किस चीज के आते हैं? डिफरेंसेस आते हैं कि उसके अंदर वो सिंथेटिक है या नहीं है, फुली सिंथेटिक है, क्या है, कैसे है, मिनरल ऑयल है, कैसा है। तो आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं, जैसे सिंथेटिक ऑयल होता है और मिनरल ऑयल में क्या होता है कि अगर आप एक पेबल लेंगे तो मिनरल ऑयल इज, मतलब जो मिनरल ऑयल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, इट इज लाइक अ पेबल जिसके एजेस बाहर निकले हुए हैं। तो आप देखना जिनमें मिनरल ऑयल डलता है उनकी सर्विसिंग हर 5,000-6,000 किलोमीटर पे होती है, उन गाड़ियों की सर्विस। पर जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं, सिंथेटिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करते हैं, पर जो फुली 100% सिंथेटिक ऑयल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो एक, आपने कंचे देखे हैं, कंचे मार्बल, उसकी तरह होता है, बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। वो पेबल की तरह नहीं होता है जिसमें एजेस निकले हुए। तो रफ वियर नहीं एंड टीयर, होता। रफ नहीं होता, वियर एंड टीयर कम होता है। तो फिर तो सारी गाड़ियों में सिंथेटिक डलवा दें। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं ना, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने किस हिसाब से अपनी गाड़ी को इंजीनियर किया है, इंजीनियरिंग की है उस तो गाड़ी की। सब गाड़ियों में, तो कुछ गाड़ियों में इट माइट बी बेटर कि आप मिनरल ऑयल जो रफ वाला होता है वो वो डलवाएं। मैन्युफैक्चरर ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, पर Okay. क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जो स्पेसिफिकेशंस दी है हम्म, उससे अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा चलाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा डालेंगे, इट मे हार्म योर कार। आई डोंट नो इट विल बी बेटर और नॉट, बट चांसेस के उसके अंदर हार्म हो वो ज्यादा हो जाते हैं अगर आप उसके अंदर करते हैं। हो सकता है वो बेटर हो, पर इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर ने जो दिया है वो ज्यादा उसी पे स्टिक रहना बेस्ट है। रहना बेस्ट है आपकी गाड़ी के लिए। पर अगर इमरजेंसी में कोई कुछ और टाइप का ऑयल डलवा लेता है या तो आप ऑयल पूरा ड्रेन करेंगे हम उसका, ऑयल फिल्टर वापस से और चेंज ये काम जल्दी से जल्दी करना है। जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, आपकी गाड़ी को डैमेज पहुंचे उससे पहले हमने ये सारी चीज करवानी है, हमने सारी चीज चेंज करनी है, ये सारी चीजें करनी है। दूसरी चीज क्या होता है कि हमें लगता है इंजन ऑयल हम किस लिए चेंज करते हैं, इंजन ऑयल हम चेंज करते हैं कि उसके लुब्रिकेशन करते हैं, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी है उसकी। उसके अलावा वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है कि इंजन के अंदर क्या है भाई, मिस फायरिंग हो रही है तो इंजन हॉट होता है, तो उसका क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं इंजन, तो इंजन ओवर हीट ना हो जाए, तो वो हीट को भी ऑब्जर्व करके वो इंजन को कूल रखता है, मतलब उसके वर्किंग टेम्परेचर पे रखता है, विच इज 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा काम क्या होता है, इंजन के अंदर होते हैं कुछ एडिटिव्स होते हैं। अब एडिटिव्स का क्या काम होता है, जैसे एंटी स्लज फॉर्मर्स होते हैं, उन्हें डिस्पर्सर्स भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इंजन जब चलता है तो उसके अंदर हल्का फुल्का वियर एंड टीयर होता है, तो वो पार्टिकल्स जब आते हैं, जब वो मिलते हैं आपस में, तो दे कैन फॉर्म अ स्लज। स्लज बनेगा तो उसके अंदर क्या करेंगे कि वो कैपिलरीज में फंस जाएगा स्लज, और वो ऑयल मूव नहीं कर पाएगा आगे, इट वॉन्ट बी एबल टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि ब्लॉकेज हो गया वहां पे कैपिलरी में। सेम वे इट कैन डैमेज योर इंजन। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम एडिटिव्स डालते हैं, तो वो एडिटिव्स डलते हैं। ये एडिटिव्स इंजन ऑयल के अंदर होते हैं कि अलग से डलते हैं? नहीं नहीं, ऑयल के अंदर ही होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफिक करता है वो इस हिसाब से ही करता है कि मेरी गाड़ी को, मेन जो मैन्युफैक्चरर ने जो गाड़ी बनाई है, जो इंजन बनाया है, उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हमें इंजन ऑयल्स की चाहिए। ओके, तो वो क्या मेजर स्पेसिफिकेशंस होती हाँ, हैं? तो जैसे एंटी स्लज फॉर्मर्स होते हैं या डिस्पर्सर्स भी कहते हैं, एंटी करोजन प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, और ऐसे ही करके उसके अंदर और भी शैम्पू होता है। शैम्पू लेडमैन टर्म में, मर्सिडीज में हम उनको एज ए शैम्पू कह देते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ के वो पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सर्फेक्टेंट्स। हाँ, मतलब जो भी है उनके अंदर जो आए हैं पार्टिकल्स आए हैं, मतलब उन्होंने जो भी वियर एंड टीयर हुआ है उसके पार्टिकल्स वो वापस उस पर ना चले जाए, नहीं होने देते, ट्रांसफर नहीं होने उसको देते, होल्ड करके साथ। हाँ, flush होल्ड कर करके रखें, होल्ड करके रखते हैं अपने पास। दूसरी चीज क्या है कि वो उसी पार्ट को, उसी कंपोनेंट को वो डिस्पर्स करके रखते हैं कि वो स्लज भी ना फॉर्म कर ले। ओके, तो ये 3-4 चीजें हैं जो इसके अंदर होती है। इंटरेस्टिंग। मतलब तो हमें जो हमेशा लगता था कि इंजन ऑयल मतलब बस इंजन को लुब्रिकेट करने का काम है, उससे बहुत ज्यादा काम है उसका। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा एक काम। सर्टेन वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करवाना काम है, हाँ। जो वेयर एंड टेयर की वजह से पार्टिकल्स इंजन में इकट्ठा हो रहे हैं उनको इकट्ठा भी नहीं होने देना कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर दे, पर उनको फैलाना भी नहीं है कि जब इंजन ऑयल ड्रेन हो तो वो पार्टिकल्स अंदर रह जाएं। राइट। तो उसको पकड़ के रखना है जिससे कि जब हम इंजन ऑयल ड्रेन करें तो साथ में वो पार्टिकल्स भी ड्रेन हो जाए और इंजन पूरा क्लीन हो जाए। एग्जैक्टली, इंजन पूरा क्लीन हो जाए उसके साथ।
तो हम चेंज भी अगर मेनली किसी बंदे को अपना इंजन ऑयल चेंज करवाना है गाड़ी का, राइट तो राइट उसे क्या मेन चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो उसे मे बी अपनी यूज़र मैनुअल में रखनी चाहिए, या मे बी उसे अपने सर्विस सेंटर पर पता करना चाहिए कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इंजन ऑयल की, जो उसे देखनी चाहिए बिफोर बाइंग एन इंजन ऑयल। So let's say I have my experience with Mercedes. तो Mercedes क्या करते हैं, उनके अप्रूव्ड ऑयल्स होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है, उन्हें अपनी यूज़र मैनुअल निकालनी है और उसके अंदर उन्होंने ग्रेड दिया हुआ है कि आपकी गाड़ी में इस ग्रेड का ऑयल डलेगा, वो कहेगा 5W40 5W30। अब कस्टमर क्या करेगा, 5W30 5W40 पूरे मार्केट में मिलता है, वो मिनरल ऑयल भी हो सकता है, सिंथेटिक ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। दूसरी चीज़ है, उसके बाद एक लिस्ट आती है जो मर्सिडीज अप्रूव्ड होती है, या तो आप ओरिजिनल, जैसे हम अपनी वर्कशॉप में ओरिजिनल मर्सिडीज का ऑयल ही यूज़ करते हैं, या अगर हम कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ रिकमेंड करते हैं कि कस्टमर यूज़ करें, हम नहीं करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कस्टमर यूज़ करे तो मर्सिडीज अप्रूव्ड ऑयल को यूज़ करे, नॉट रिकमेंडेड। आप कोई भी ऑयल की कैन लोगे, उसके ऊपर देखोगे आप कि भाई इसके ऊपर दो चीज़ें लिखी होती है, एक तो होता है अप्रूव्ड, कि जो हमारा जो है इन मैन्युफैक्चरर से अप्रूवल है इस पैक के लिए। दूसरा होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है रिकमेंडेड, वो जो मैन्युफैक्चरर है, ऑयल मैन्युफैक्चरर है, नॉट कार मैन्युफैक्चरर, ऑयल मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप इन गाड़ियों में डाल सकते हो, तो उस पे ना जाए। बिकॉज मैन्युफैक्चरर नोज द बेस्ट अबाउट हाँ, द इंजीनियरिंग दैट उन्होंने दे हैव अप्रूवल डन। दिया हुआ है, इतना ज्यादा हाँ, वो नहीं है तो मतलब मैन्युफैक्चरर। तो जैसे नॉर्मल यूजर है, वो बस मेरे ख्याल से इंजन ऑयल का ग्रेड देखते हैं कि भाई अगर 5W40 लिखा हुआ है तो कोई भी 5W40 लिया और डाल दिया। बट आप बता रहे हो कि इससे ज़्यादा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इंजन ऑयल में, इसीलिए गेट द मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड इंजन ऑयल फॉर योर व्हीकल, क्योंकि उसमें दे हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। सिंथेटिक चाहिए कि मिनरल ऑयल चाहिए कि सेमी सिंथेटिक चाहिए, आपके सर्फेक्टेंट्स क्या डलेंगे, उसमें एडिटिव्स क्या क्या होंगे, वो सब उन ऑयल्स में हैं जो अप्रूव्ड हैं बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द स्पेसिफिक मॉडल ऑफ द व्हीकल। एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं। एक्चुअली बाहर क्या होता है कि आप अगर मार्केट में जाएंगे, किसी कस्टमर को अपना इंजन ऑयल चेंज करवाना है, तो बेसिकली दे से कि भाई ये ग्रेड का इंजन ऑयल इसके अंदर है गाड़ी के अंदर, बट दे डोंट सी के और एडिटिव्स जो जो हैं वो उसमें डले हुए हैं या नहीं है। तो राइट। हर एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपने इंजन ऑयल की कंपनी को, स्पेसिफिक इंजन ऑयल की कंपनी को ग्रेड देता है, उस मतलब अप्रूवल देता है कि ये वाला जो 5W40 है, इस नाम से जो आ रहा है ये हम अप्रूव कर रहे हैं। 5W40 उसके अंदर हो सकते हैं और भी हो। लेट से कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है जो ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर 3 तरह के ऑयल है जो 5W40 है। तो ऐसा नहीं है हर एक 5W40 को उन्होंने अप्रूव किया है, एक स्पेसिफिक 5W40 को मैन्युफैक्चरर अप्रूव करता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब आप एक कंपनी में ही देख लो, 3-4 तरह के 5W40 हैं, पर मैन्युफैक्चरर सिर्फ उसको ही अप्रूव कर रहा है जो उसकी गाड़ी के लिए फिट है, जो उसको लगता है कि ये आपकी गाड़ी को टेक केयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ यार, ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि सेम कंपनी के बहुत सारे इंजन ऑयल्स का सेम ग्रेडिंग रहता है। मैं हमेशा सोचता था कि मतलब क्या, मतलब सेंस क्या बनता है अगर आपने सेम ही प्रोडक्ट 4 अलग अलग पैकेजिंग में निकालना है क्या। तो ये समझ आया कि अच्छा एडिटिव्स और बाकी जो चीजें हैं वो डिफर करती हैं, वो डिफर करती हैं, वो आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है, वो उसको चूज करते हैं। सो बेसिकली व्हेन इन डाउट ऑलवेज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। राइट। और आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहीं से सोर्स नहीं मिल रहा है वेदर दे आर अप्रूव्ड और नॉट, तो आप मैन्युफैक्चरर कॉल बास्का और यू कैन गो टू मर्सिडीज ऑयल आल्सो, कि यू कैन यूज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑयल। फॉर एग्जांपल जैसे बास्का के अंदर हम यूज करते हैं, हम मर्सिडीज का ओरिजिनल ही करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक और चीज है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉट मैन्युफैक्चरर्स, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ और मिला के दे दें आपको, क्या पता है क्या हो सकता है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, नकली ऑयल बहुत आता है, मतलब वो सील पैक डब्बे में अलग ऑयल मिला के दे देते हैं, नकली ऑयल भी दे देते हैं। ओके। और जैसे अप्रूवल होता है तो क्या करते हैं, अप्रूवल होता है एक स्पेसिफिक ऑयल का जो कहीं और पे मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, उसको अप्रूवल मिला हुआ है उसका ऑयल का जो वो इंपोर्ट करने फ्रॉम XYZ कंट्री, उस कंट्री के ऑयल को उसका अप्रूवल मिला हुआ है। पर यहाँ पे क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहते हैं सर हमारे
ऑयल को तो मैन्युफैक्चरर का अप्रूवल मिला हुआ है, प्लीज बाय आवर ऑयल। हालांकि वो सेम ऑयल नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर ने किया है वो बाहर से आना है, और ये इंडियन प्रोड्यूस ऑयल को आपको लगा देते हैं। तो व्हेन इन डाउट, and there is no way for a normal user to टू नो know क्या कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ओके, when in doubt go for the official part, Official official products, राइट, and लाइक वी आर यूजिंग ऑफिशियल मर्सिडीज बेंज, right. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो until and unless we verify। अगर हम आपको ऑयल दे रहे हैं किसी और मैन्युफैक्चरर का, तो वी हैव वेरीफाइड इट, उनसे सर्टिफिकेट मंगवाया गया है, हमने उनसे सब कुछ किया है, सारी चीजें ली हैं उनसे, मर्सिडीज अप्रूवल सर्टिफिकेट भी लिया है कि आप अपनी कंपनी का मर्सिडीज अप्रूवल सर्टिफिकेट चेक कराइए हमें कि वो है या नहीं है। तो उसको ये देख जो हैसल है हाँ। यूजर के दिमाग से, वो आप सारा स्ट्रेस दूर कर सारा देते हैं कि stress ये कर देते उनके हैं। ऊपर नहीं है। एग्जैक्टली उनकी गाड़ी अगर आपके पास आई है तो यू नो द काइंड ऑफ ऑयल दैट नीड्स टू बी यूज्ड एंड यू यूज द सेम थिंग। राइट, एग्जैक्टली। परफेक्ट। हमारी काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन हो गई है इंजन ऑयल के ऊपर, Right, बट और क्या चीजें होती हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट होती हैं? रेगुलर मेंटेनेंस में जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है उसके अंदर इंजन ऑयल के बाद आता है ऑयल फिल्टर। व्हेन यू आर रिप्लेसिंग इंजन ऑयल, आपको ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना ही करना है। तो सेकेंडरी चीज़ है कि आपने ऑयल फिल्टर, ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट बहुत नेसेसरी है। होता है कि ऑयल रिप्लेस किया, बट वो बोलते हैं कि नहीं, आपका फिल्टर अभी चल जाएगा, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो चाहे आपका फिल्टर, एक्चुअली क्या है, हर एक चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। जैसे आज हम देखते हैं कि एक का कई सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो बॉटल के ऊपर लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट। तो सेम वे इंजन ऑयल की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, सेम वे ऑयल फिल्टर की भी एक एक्सपायरी वो होती है कि अगर वो एक बार लग गया है आपके इंजन गाड़ी के अंदर लग गया है, तो उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरर बता देता है। कोई बताता है 6 महीने, कोई बताता है 1 साल, मर्सिडीज में 1 साल है। तो आप 1 साल के बाद उसको रिप्लेस करवा दो तो ही बेटर है, वरना वो डिग्रेड होने लगता है। बट लेट्स से जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी इंसान ने 3 महीने में 15,000 किलोमीटर चला ली, हाँ, तो वो उसका लाइफ साइकिल खत्म होगी ना। तो फिर क्योंकि वो चाहे 3 ही महीने हुए हैं, हाँ, स्टिल आपके इंजन ऑयल के साथ आपका ऑयल फिल्टर चेंज होगा, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट कर चुका है ना। ऑयल फिल्टर उतना वो उस ऑयल फिल्टर को उतना फिल्ट्रेट कर चुका है ऑयल को इतना कि उसको चेंज होने की टाइम आ गया। उसके अंदर 15,000 किलोमीटर का मतलब है कि अब आपका ऑयल फिल्टर क्लॉग हो चुका है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसके अंदर डिब्रीज को रोकने की, वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर अब ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया गया तो इंजन ऑयल अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो भी नहीं कर पाएगा, प्लस ऑयल फिल्टर भी सम टाइम के बाद वो जो डिब्री उसने अपने पास रखी हुई है वो वापस इंजन के अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। हाँ, रिसर्कुलेट, इंजन को हार्म हो सकता है, तो इसलिए ओके। तो ये एक मेजर पॉइंट है। तो इसमें भी कोई ग्रेड वगैरह होते हैं, कैसे फिगर आउट हाँ, करें कि मतलब हमें कौन सा? फिल्टर्स जो होते हैं, आप उसके अंदर पेपर जो यूज होता है उसके अंदर फिल्टर का, ऑयल फिल्टर का, उसके ग्रेड होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का कौन सी ग्रेड का पेपर होता है, क्या होता है, पर अगर आप जा रहे हैं या तो आप ओईएम ले या आप मैन्युफैक्चरर से ले, दो ही वो है इसके अंदर। ओके, तो जब भी इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज करना इज अ मस्ट, राइट, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स जिनके मतलब ग्रेड वगैरह अलग होते हैं पेपर के। राइट, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि जो रिकमेंडेड है वही आप ले, उसके Right, अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। क्योंकि एज अ नॉर्मल यूजर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम पता लगा पाएंगे कौन से फिल्टर का ग्रेड क्या है, राइट, राइट, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, क्या है क्या नहीं है। वो हैसल हमने आपके लिए ले लिया। हाँ, तो वो या हमने तो कर गाड़ी को बास्का लेके आ जाओ एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, या फिर आप जहां से भी करवा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द either the OEM parts Yeah, or the parts which are approved by the manufacturer. राइट। इसके अलावा और क्या होता है मेंटेनेंस इसके में? अलावा मेंटेनेंस में हम एयर फिल्टर चेंज करते हैं। एयर फिल्टर इज बेसिकली द नॉस्ट्रल ऑफ योर कार इंजन, मींस इट्स नॉस्ट्रल ऑफ योर इंजन। एयर जो होती है, अगर आप नॉर्मल एयर को देखें जो बाहर होती है, जो हमारे सराउंडिंग में है, तो हम जैसे सांस लेते हैं तो हमारा नोज क्या करता है, हमारे नोज उसको फिल्टर करके एयर को अंदर जाने देता है, नॉट द डिब्री जो उसके अंदर है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है। सेम वे एयर फिल्टर भी, जो एयर जा रही है इंजन के अंदर, वो एयर को फिल्टर करके एयर को अंदर जाने देती है, नॉट द पोल्यूशन दैट इज देयर, नॉट द डस्ट पार्टिकल। अगर डस्ट पार्टिकल जाएगा तो इंजन हार्म होगा। सो सेम वे, अगर आप सर्विस पे जा रहे हैं तो गेट योर एयर फिल्टर ऑल्सो चेक। अगर उसके वो चॉक्ड है तो आपकी गाड़ी की फुल परफॉर्मेंस नहीं आएगी।
आपकी गाड़ी में इश्यूज भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपकी गाड़ी में। तो एयर फिल्टर भी हर सर्विस में चेंज होता है या उसे बस क्लीन करके चलाया जा इट सकता है? बेस्ड, अगर इंडिया के अंदर जैसे नॉर्मल है, अगर आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल गई है तो आई रिकमेंड कि आप उसको चेंज करवा लो। 15 भी नहीं, अगर आपकी 12,000 किलोमीटर भी चल गई है तो आप एयर फिल्टर चेंज करवा लो। 10 भी चल गई है तो भी करवा लो आप। पर अगर आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी 5-6 हज़ार किलोमीटर ही चली है, सर्विस आ गई है आपकी गाड़ी की, 1 साल हो गया है पर गाड़ी इतनी चली नहीं है, तो उसमें हम कंडीशन देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा, डिपेंड करते हैं, अगर आप ज़्यादा डस्टी एरिया में रह रहे हो तो 5,000 किलोमीटर में भी क्लॉक हो जाएगा, तो आई सजेस्ट यू कि आप चेंज करवा लो। पर उसे अगर आप क्लीन करके वापस नहीं यूज किया जा सकता? नहीं, क्लीन करके वापस कर सकते हैं ना, अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो? कंडीशन ठीक है उसमें से हम क्लीन करके, अगर वो इतना क्लॉग नहीं है एयर फिल्टर कि हम उसको अगर क्लीन करें तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई रिकमेंड कि आप चेंज कर दो। पर अगर क्लीन करके आपका काम चल सकता है तो विल क्लीन इट एंड पुट इट बैक इनटू योर व्हीकल। एंड आई गेस इसकी कॉस्ट भी शायद इतनी ज्यादा नहीं होती होगी, तो मतलब हाँ, अगर आप व्हेन इन डाउट चेंज कर ही लो, चेंज कर, हाँ, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब आप वो चेंज कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लैक्स just to get it repaired, just to get your engine repaired, get your engine overhauled, it's better कि आप कुछ 1,000 रुपए लगा के आप उसको एयर फिल्टर को ही चेंज। अच्छा, एयर फिल्टर्स में भी टाइप्स होते हैं? एयर फिल्टर में एज सच कोई टाइप्स नहीं होते, वो मैन्युफैक्चर है, कई कई लगाते हैं। मतलब वो ग्रेड्स वगैरह पेपर के? ग्रेड, हाँ उसमें भी होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। मतलब ग्रेड का मतलब क्या होता है कि जितना अच्छा ग्रेड का पेपर मैन्युफैक्चर यूज करेगा उतने ज़्यादा अच्छी तरह से वो होल्ड कर पाएंगे डस्ट पार्टिकल को, और उतना ही डिफिकल्ट होगा डस्ट पार्टिकल के लिए एंटर करना। तो उसमें भी जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है मेरी व्हीकल को, मुझे वही यूज करना है, उसमें मैं आई कैन गो फॉर अ बेटर ग्रेड या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने जो कहा है वो यूज कीजिए, दैट इज द बेस्ट। जो मैन्युफैक्चरर ने बताया वो कुछ सोच के ही बता रहे हैं, इट इज नॉट के उन्हें कुछ वो है दिक्कत है उससे। मतलब मैन्युफैक्चरर ने कुछ सोच के ही बताया कि ये ग्रेड है। यूजुअली ग्रेड आते नहीं है, या तो आप OEM यूज कर सकते हैं या आप मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये हमने इतना भी डिस्कस किया है विच इज पार्ट ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस, जो हमारा सर्विसिंग गाड़ी की होती है, ये सब होती है। एसी फिल्टर भी है सर्विसिंग का। अच्छा, इसमें और भी पोर्शंस है? ओके, क्या क्या? एसी फिल्टर है, जैसे एसी फिल्टर इज बेसिकली एयर फिल्टर होगा गाड़ी को क्लीन करने, गाड़ी के इंजन के लिए। एसी फिल्टर होता है कि कैबिन में अगर आप बैठे हो तो कैबिन में आपके पास अच्छी सी एयर जाए, आपके पास पॉल्यूटेड एयर ना आए। आपकी एयर क्या है, वो डस्टी ना हो, बाहर से पॉल्यूशन है वो अंदर ना आए, डस्ट है वो अंदर ना आए। तो एसी फिल्टर आपकी हेल्थ के लिए होता है। हेपा फिल्टर? हाँ, हेपा फिल्टर कह लो उसको। यूजुअली हेपा फिल्टर नहीं होता, वो एसी फिल्टर यूज करते हैं यहाँ पे। टर्म उसको अलग अलग दे दिया है, वो भी सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जैसे एयर फिल्टर काम करते हैं। वैसे ही पेपर का अगर हल्का सा ग्रेड का डिफरेंस होगा तो वो होता है, तो वो भी एसी फिल्टर होता है। एसी फिल्टर, और अगर वो क्लॉग्ड है, हमने नहीं चेंज करवाया या हमने नहीं क्लीन करवाया, तो इंजन सॉरी एसी ओवरहीट कर सकता है, एसी की कूलिंग बेकार हो सकती है? हाँ कूलिंग बेकार हो सकती है, फ्लो ढंग से नहीं आएगा एसी का। आपको जो समर के अंदर जो एसी की कूलिंग है वो ढंग से नहीं आएगी, आपको फील नहीं होगी। दूसरा है वो फ्लो को भी ब्लॉक करता है, आपको साउंड भी आ सकती है, फील हो सकते हैं जब वो, जैसे एसी बहुत ओवरवर्क कर रहा हो। हाँ एग्जैक्टली वैसे कि आपने कूलिंग बहुत हाई कर रखी है, स्टिल वो कूल नहीं कर रहा। कूलिंग बहुत लो, नॉट हाई। लो मतलब हाई इन द सेंस की पावर हाई। पावर हाई, हाँ कूलिंग लो, टेम्परेचर लो, कूलिंग की पावर हाई। हाँ एग्जैक्टली। सो उससे इसका फर्क पड़ सकता है। तो आई सजेस्ट, आपकी हेल्थ के लिए भी है कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट ना हो, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स अंदर ना आए, फिर माइक्रो, स्पेशली इन दिल्ली गुड़गांव। हाँ एग्जैक्टली। तो आई रिकमेंड कि आप वो भी सर्विस पे चेक करके उसको टाइमली चेंज करवा लें। अगर वो हम मतलब अगर आप जिसके पास भी जा रहे हैं अपनी मर्सिडीज की सर्विस करवाने। और क्या क्या पार्ट रहते हैं? उसके बाद डीजल फिल्टर होता है, तो एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस, जैसे कई डीजल फिल्टर तो आपकी डीजल गाड़ी है तो अगेन पेट्रोल में वो चीज नहीं रहेगी। हाँ पेट्रोल में वो नहीं रहेगी, वो डीजल के अंदर रहेगी। तो डीजल फिल्टर रहता है एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। कोई एवरी ईयर कहता है, कोई एवरी 2 ईयर कहता है। तो एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन वो भी चेंज करवा सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ बाकी ब्रेक ऑयल वगैरह? हाँ ब्रेक ऑयल, बाकी अदर फ्लूइड्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम कूलेंट चेक करते हैं गाड़ी का कि इट इज़ वेदर लेवल ठीक है या नहीं है, कम तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कूलेंट का जो पानी है वो अप टू द लेवल नहीं भरना होता, उसके अंदर स्पेस छोड़ना होता है। मैन्युफैक्चरर ने मार्किंग दी होती है, कई कई तो डायरेक्टली लिखते हैं मैक्सिमम लेवल,
मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है, तो हम मैक्सिमम लेवल पे लाके छोड़ देते हैं उसको, उसे पूरा नहीं भरना होता है। अगर जब गाड़ी कोल्ड हो, हॉट के अंदर तो वो निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप कैप खोलेंगे कूलेंट की। तो ये चीज़ भी कुछ मायने रखनी होती है कि यहीं पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आती हैं, मतलब आपका टेक्नीशियन कितना नॉलेज है आपके टेक्नीशियन को, ये वहाँ पे पता चलता है कि हाँ भाई सर्विस के टाइम पे वो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम वे ब्रेक ऑयल के अंदर भी यही होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी होती है उन्होंने। नॉर्मल वेयर एंड टीयर के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम ब्रेक ऑयल को टॉप अप नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर होता है कि आपके ब्रेक पैड्स कम हो रहे हैं। पर हाँ, ब्रेक ऑयल भी चेंज ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। And I guess along with all the changes that are need to be done, राइट एक रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाता होगा, टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स एंड कार का इंस्पेक्शन। जस्ट टू नो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके अंदर हम जनरल चेकअप करते हैं, उसके अंदर हम गाड़ी को चेक करते हैं, सस्पेंशन चेक करते हैं, पूरी गाड़ी का ओवरऑल देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं हम कि फ्यूचर में आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं। टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स, ब्रेक पैड्स, एग्जैक्टली, सब टायर्स, राइट everything. एवरीथिंग, सस्पेंशन, पुलीज, एवरीथिंग विल चेक, योर बेल्ट्स, वी बेल्ट्स जो यूज होती है, विल चेक एवरीथिंग एंड देन विल लेट यू नो कि सर ये ज़रूरी है, ये चेंज करवा लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये चेंज करवा लीजिए। सो इट्स लाइक हैविंग अ प्रॉपर हेल्थ चेकअप फॉर योर कार। राइट एग्जैक्टली। कि जैसे हमें नॉर्मली हर 6 मंथ्स में, हर 1 ईयर में एक बार हमें अपने आपको डॉक्टर के पास जाके अपने हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जस्ट टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर इश्यूज। सिमिलरली कार को भी एट एवरी सर्विस, हाँ, हम जो नॉर्मल रेगुलर मेंटेनेंस है, जो हमारी सर्विस ड्यूरेशन है, अगर हम बस उसमें बेयर मिनिमम अगर हम खाली ये करवा लेते हैं, तो हमारा प्रिवेंटिव वाला भी सारा पोर्शन कवर हो जाता है। सी थिंग इज दैट के मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट किया है, जैसे मर्सिडीज में है, वो कहते हैं 1 साल और 15,000 किलोमीटर। सो आई डोंट वांट कि आप मेरे पास 1 साल से पहले आए। तो मैं चाहूंगा आपकी गाड़ी 15,000 से ऊपर चल चुकी हो। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपकी गाड़ी मेरे पास सर्विस के लिए आई है, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊं कि सर ये चीज है, ऐसे ऐसे है, सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा कि सर ये सारी चीजें हैं, ताकि आपकी गाड़ी में जो प्रिवेंट हो सकता था मैं प्रिवेंट कर लूं और आपकी गाड़ी 1 साल तक बिल्कुल सही चलती रहे। तो जो मैं डायग्नोसिस करूंगा, जो इंस्पेक्शन करूंगा, वो इस हिसाब से करूंगा कि आपकी गाड़ी अभी मेरे पास आई है तो 1 साल के बाद ही आए मेरे पास, उससे पहले बीच में ना आए, until and unless it's a corrective maintenance। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या एग्जैक्टली रहता है? करेक्टिव मेंटेनेंस इज बेसिकली के उसके अंदर क्या है, आपकी गाड़ी में कोई इशू अचानक से आ गया, इंजन लाइट आ गई, सस्पेंशन में नॉइज आनी शुरू हो गई, या फिर लेदर का कोई पैच फट गया आपकी गाड़ी का, तो इट इज़ नॉट के उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसको हम प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिवेंटिव में भी नहीं आती है। वो एकदम से कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो गया, वी कांट चेक के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कब खराब होगा, until and unless it is showing some symptoms। अगर कोई सिम्टम शो कर रहा हो हमारे डायग्नोस्टिक टूल में आया है, देन वी कैन टेल यू कि सर ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बट इफ इट इज़ नॉट शोइंग इन द सिस्टम, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से फॉर बल्ब, गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, उसके अंदर बल्ब्स लगे होते हैं, तो वो बल्ब कभी भी फ्यूज हो सकते हैं, कभी भी खराब हो सकते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ करेक्टिव। जब आया तभी मैं उसको टेक केयर कर सकता हूँ, आप उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी लेके बट इट इज क्रूशियल कि जैसे ही हमें कोई सिम्टम हो, चाहे वो कोई वियर्ड नॉइज हो गाड़ी में, गाड़ी के कैबिन में या कुछ भी हो, इट इज क्रूशियल कि उसको देन एंड देयर या एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके उसे हम दिखा के उसे डायग्नोज करवा के उसे सही करवा दिया जाए, बिकॉज इट कैन बी अ साइन ऑफ अ बिगर फेलियर जो प्रिवेंट किया जा सकता है। इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट अगर आपने उस टाइम पे नहीं करवाया तो। ऑल्सो बेसिक डिफरेंस क्या है प्रिवेंटिव और पीरियोडिक, करेक्टिव एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या है? पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है कि हम आपका मेजर जो असेंबली है, कि बाई चांस आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका जो मेजर असेंबली है जिससे आप कहीं पे स्टक हो सकते हो, वो खत्म हो जाए पीरियोडिक मेंटेनेंस में। आपकी गाड़ी चलती है, वो चलती रहे, स्मूथ हो। मान लो कोई आपकी करेक्टिव मेंटेनेंस की, मान लो इंजन लाइट आ गई, या कोई मान लो उसकी वजह से आपको इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही पर गाड़ी सही चल रही है आपकी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर आप नेक्स्ट स्टेशन पे रुक जाओ या आप वापस आ जाओ। मान लो कोई सस्पेंशन नॉइज आ रहा है तो आप वापस आके ये चीज दिखा लेना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको टफ, जब आपकी सिचुएशन टफ चल रही है उसमें आपको सेव कर लेते हैं, सेव गार्ड करते हैं। राइट। करेक्टिव मेंटेनेंस हम उसके बाद कैरी आउट कर सकते हैं। एंड प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस अगर हो रही है तो इट विल आल्सो रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ द नीड फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, कि आप
के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई इश्यूज आउट ऑफ द ब्लू एकदम जनरेट से होंगे. आया एग्जैक्टली Okay. राइट So that was it, guys. This was all about Mercedes maintenance 101. So to summarize, maintenance is necessary. It can be really helpful. It's helpful not just to keep your car in the best shape for a longer duration of time. It can also help you save a lot of time, money, and it can also help save your life at the crucial moment. So that's what maintenance is for. And there are two types of maintenance: periodic maintenance, जिसमें हमारी सर्विसिंग आ जाती है कि आप टाइमली अपनी गाड़ी को सर्विस करवा रहे हैं, and which for Mercedes is either 1 year or 15,000 kilometers, which is earliest, whichever is earliest. And maintenance, आपकी जो सर्विसिंग होती है उसमें आपकी गाड़ी का पूरा डायग्नोस्टिक्स होता है, पूरी टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स, फिजिकल डायग्नोस्टिक्स हम पूरा चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ब्रेक पैड्स सही से हैं नहीं है, कुछ रीफिल करना है नहीं करना है, इंजन ऑयल चेंज होना है, फिल्टर्स चेंज होने हैं, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, all these things get taken care of. And this is one of the major and basic thing that you can do to keep your car in the best condition possible, and to ensure any major mishaps or major breakdowns down the road. And along with that, corrective maintenance हमारी ज़रूरी होती है, जो if and when जब भी हमें कुछ लगता है कि हमारी गाड़ी में something is not going the way it was supposed to go, कोई अलग से आवाज़ आ रही है, कुछ आ रहा है, तो we have to get that taken care of as soon as possible. हमें वेट नहीं करना है, because it can snowball into a very big issue down the line, and which is something we want to avoid, because again it can also harm you physically, along with causing a lot of issues with time, money, everything. So that was a summary. Did I miss anything? no everything's perfect fine. Okay, guys, so that was it, guys, from our side in this episode of Shop Floor by Baska Motors. If you learned anything new from this video, consider subscribing and sharing with all your friends who own Mercedes or might want to own Mercedes at some point of time. And if you have any topics that you want us to cover in the future, do comment them in the comment section below, and we'll see you in the next one.